में करूं। हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे प्रकाशिक सक्रियता या ध्रुवण गुणकता, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब यहाँ से अपन बात करेंगे कि ये जो टॉपिक है वो त्रिविम रसायन का दूसरा पार्ट कौन सा आता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एक समावता अपन ने पढ़ी थी ज्यामितीय, दूसरी समावता अपन पढ़ रहे थे प्रकाशिक समावयवता। उस प्रकाशिक समावता के अंतर्गत ही ये ध्रुवण गुणकता या प्रकाशिक सक्रियता बिंदु सम्मिलित होता है, समाहित होता है। इसके अंतर्गत अपन बात क्या करेंगे, तो हमने ये कहा था कि ऐसे यौगिक या ऐसे दो या दो से अधिक यौगिक जो एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं लेकिन एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते, प्रकाशिक समावयवी या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। तो ये अपन को पढ़ा था। अब यहाँ से अपन बात करना चाहते हैं कि ये जो प्रकाशिक समावता है वो कैसे होती है, प्रकाशिक सक्रियता होती क्या है। तो अपन ने एक पढ़ा था एक पॉइंट, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश जिसको अपन क्या कहते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। उसको डिफाइन कैसे करते हैं, जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो प्रकाश के कंपन एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं। जब एक वर्णी प्रकाश स्रोत को निकोल प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके कंपन एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो प्राप्त प्रकाश समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसका अपने डायग्राम भी बनाया था। ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। उसके बाद अपना पॉइंट आता है ध्रुवण गुणकता या प्रकाशिक सक्रियता क्या होता है, कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण गुणक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। दोबारा से सुन लें, ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ध्रुवण गुणक यौगिक या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। अब यहां से बने कहते हैं कि जब एक वर्णी प्रकाश कौन सा होता है, जैसे कोई भी एक कलर का प्रकाश है उसको अपन पास कर रहे हैं किससे, निकोल प्रिज्म से। ये किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का बना होता है ये। अब इसका बना है, इसमें से अपन पास करेंगे तो इसकी जो कंपन है वो एक प्लेन में, एक तल में व्यवस्थित हो जाते हैं, और जो व्यवस्थित होंगे उसको अपन क्या कहेंगे, PPL, प्लेन पोलराइज लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को किसी यौगिक से गुजारा जाए या उस यौगिक के मिश्रण से गुजारा जाए, जिसको अपन किस में लेते हैं, प्रेक्षण नलिका में। इसको अपन क्या कहते हैं, प्रेक्षण नलिका। कि जिस यौगिक के बारे में अपन ज्ञात करना चाहते हैं कि ये प्रकाशिक सक्रिय है या ध्रुवण गुणक है या नहीं है, उस यौगिक को किस में लेंगे अपन, प्रेक्षण नलिका में। उस यौगिक से किसको गुजारेंगे, PPL, समतल ध्रुवित प्रकाश को। यदि यह समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमा देता है, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, ये कंपन ऐसे हैं, अगर ऐसे हो गए तो राइट साइड में घुमा रहा है, अगर ये कंपन ऐसे हो गए इसका मतलब है लेफ्ट साइड में घुमा रहा है। तो यहाँ दो प्रकार की स्थिति प्राप्त होती है कि ये जो यौगिक है वो समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति दो व्यवहार दर्शाएगा। कैसे, कि अपन को पता है शुरुआत में प्रकाश ऐसे है, अगर ये ऐसे हो जाए, कहां घूम रहा है, दाईं दिशा में, तो इस प्रकाश को अपन क्या, इस पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्या कहेंगे उसको, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या दक्षिणावर्ती। क्या कहेंगे, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक या दक्षिणावर्ती, जिसको डिनोट करेंगे किसे, डी या प्लस। किसे डिनोट करेंगे, डी या
प्लस से। ठीक है, उसके बाद एक स्थिति कौन सी मिलेगी, अपना प्रकाश ऐसा है, अगर इसको डाइवर्ट कर रहे हैं किसमें, लेफ्ट में, लेफ्ट में अगर डाइवर्ट करेगा तो इसको अपन क्या कहेंगे, वाम ध्रुवण घूर्णक, क्या कहेंगे इसको अपन, वाम ध्रुवण घूर्णक, जिसको अपन क्या कहते हैं, वामावर्ती। डिनोट किससे करेंगे, एल या माइनस से। तो दो प्रकार की स्थिति मिलेंगी कि ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को दाईं ओर घुमा रहा है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहलाएगा, दक्षिणावर्ती कहलाएगा, जिसको डी या प्लस से डिनोट करेंगे। और ऐसा यौगिक जो समतल ध्रुव प्रकाश के तल को बाईं ओर घुमाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, वामावर्ती या वाम ध्रुवण घूर्णक, इसको डिनोट करेंगे किससे, एल या माइनस। यहाँ डी और एल का मतलब है, इसका मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसका मतलब होता है लेवो रोटेटरी। ये स्थिति किसके लिए आती है, ध्रुवण घूर्णकता। अब ऐसे यौगिक जो ध्रुवण घूर्णकता दर्शाते हैं वो कैसे कहलाते हैं, प्रकाशिक सक्रिय यौगिक। इनका ये जो गुण है वो क्या कहलाता है, प्रकाशिक सक्रियता। ठीक है, दोनों एक ही स्थिति है। अब यहां से अपन बात करेंगे कि वह यंत्र जिसके द्वारा ध्रुवण घूर्णकता को ज्ञात किया जाता है या किसी यौगिक की ध्रुवण घूर्णकता को ज्ञात करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, ध्रुवण मापी, जिसको अपन क्या कहते हैं, पोलरोमीटर। कि वह यंत्र जिसके द्वारा ध्रुवण घूर्णकता को ज्ञात किया जाता है, मापा जाता है, उसको अपन क्या कहेंगे, ध्रुवण मापी। क्योंकि इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि दाईं ओर घुमा तो रहा है, लेकिन किस एंगल से कितना घुमा रहा है, 60 डिग्री से घुमा सकता है, 70 डिग्री से घुमा सकता है, 90 डिग्री से घुमा सकता है, किस कंडीशन में घुमा रहा है। ऐसे लेफ्ट में कितना घुमाएगा, तो ये ध्रुवण घूर्णकता या ध्रुवण मापी के माध्यम से अपन ज्ञात कर पाते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। उसके बाद अपन बात करेंगे कि किसी यौगिक की जो ध्रुवण घूर्णकता है उसका एक निश्चित कोण होता है जिससे कि वो घूमता है, या विशिष्ट घूर्णन होता है। विशिष्ट घूर्णन के लिए जो उत्तरदायी कारक हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अपन सुने। इसके लिए विशिष्ट घूर्णन कोण की जो स्थिति है वो कैसे प्राप्त होगी, किस कोण से वो घूमेगा, उसके लिए सबसे पहला पॉइंट आता है प्रकाश की तरंगदैर्ध्य। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य जिसका मान क्या होता है, जिसको अपन डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा। ठीक है, इसके अलावा विलयन का ताप, क्योंकि विलयन अपन कहा लेते हैं यहाँ पे, तो उसका ताप अपन लेंगे T डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में। इसके अलावा इसमें जो विलयन होगा उस विलयन की सांद्रता क्या होगी, इसको डिनोट कर रहे हैं अपन C से डिनोट करेंगे विलयन की सांद्रता को। इसके अलावा अपन को पता है जो प्रकाश है वो यहां से गति करेगा और यहां तक पहुंचेगा, तो यहां से यहां तक की गति करेगा और यहां से यहां तक गति करेगा, तो इसकी कोई ना कोई लंबाई होगी, जिसको अपन डिनोट कैसे करते हैं, L से। लंबाई किस में होती है, L से डिनोट करेंगे, तो ये डेसीमीटर में अपन काउंट करते हैं। तो ऐसी कुछ स्थिति है जो उस विशिष्ट घूर्णन कोण को प्रभावित करती है कि कोई पदार्थ समतल ध्रुव प्रकाश के तल को कितने डिग्री कोण से घुमाता है। उसके लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से होते हैं, प्रयुक्त प्रकाश जिसकी तरंगदैर्ध्य क्या होती है, लैम्डा क्या होती है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट क्या होता है, विलयन का ताप T डिग्री सेल्सियस। अगला पॉइंट होता है विलयन की सांद्रता, C से नोट करेंगे। इसके अलावा समतल ध्रुव प्रकाश द्वारा विलयन में तय की गई दूरी, जिससे अपन नोट कैसे करेंगे, L से। तो ये सब जो कारक हैं वो किसी यौगिक के विशिष्ट घूर्णन कोण को प्रभावित करते हैं। तो ये स्थिति क्लियर है। तो यहाँ पे एक टॉपिक अपना छोटा सा है, ध्रुवण घूर्णकता या प्रकाशिक सक्रियता, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है और अपन बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।